टाइटैनिक डूबा नहीं बल्कि डुबाया गया था। कैसा लगेगा अगर मैं ऐसा कहूं तो चलिए जानते हैं। टाइटैनिक सिर्फ एक डूबता हुआ जहाज नहीं था, बल्कि एक हिट जॉब था। और वजह थी इस जहाज पर सवार 3 अरबपति लोग, जॉन जैकब ईस्टर द फोर्थ, बेंजामिन गोगेन हेन और आइसडोर अस्ट्रास। क्योंकि इन तीनों ने यूएस फेडरल रिजर्व के कयाम की हमायत नहीं की थी। ये तीनों लोग बहुत ज्यादा अमीर और ताकतवर थे। यूएस फेडरल रिजर्व वो प्राइवेट बैंक सिस्टम है जिसके तहत हम आज रह रहे हैं। तो फिर क्या हुआ? इन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन एक शख्स बच गया था, जेपी मॉर्गन। दोस्तों, हैरानगी की बात तो यह है कि जेपी मॉर्गन ने टाइटैनिक की टिकट की कीमत अदा की थी, एक प्राइवेट स्वीट भी बुक किया था और उसका लगेज भी रेडी था। लेकिन एन आखिरी लम्हात में वो टाइटैनिक जहाज पर सवार नहीं होता, जिसकी कोई भी खास वजह नहीं थी। बस वो घर में रहा और जिंदा बच गया। जेपी मॉर्गन वो शख्स था जिसने यूएस फेडरल रिजर्व के क्याम की हमायत की थी, और वो 3 लोग जिन्होंने हमायत नहीं की थी वो मर गए। और इत्तेफाक से 1 साल बाद फेडरल रिजर्व एक्ट मंजूर हो गया। नाउ हियर इज वन मोर ट्विस्ट। कुछ लोग कहते हैं कि जो जहाज डूबा वो टाइटैनिक नहीं था, बल्कि ये उसकी सिस्टर शिप दी ओलंपिक, एक पुराना और तबाहशुदा जहाज था। उनका कहना है कि इसे इंश्योरेंस की रकम के लिए तब्दील किया गया था, और समंदर की तह से मिलने वाले जहाज के मलबे की कुछ तफसीलात टाइटैनिक के डिजाइन से मेल नहीं खाती। तो क्या वाकई ही डूबना एक हादसा नहीं था, बल्कि ये लोगों को हटाने का एक मंसूबा था, जो कि फेडरल रिजर्व को सेटअप संभालने से रोक सकता था? तो दोस्तों, ये एक शिप के बारे में नहीं था, बल्कि ये कंट्रोल के बारे में था।